जय श्री राम। भाई और दोस्तों, रामायण पाठ शुरू करते हैं। माँ दिसे तुद्रति दृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि मन अति भावा। चली सेन कछु वर्णि न जाई, गरजे मरकट भट्ट समुदाई। जब सारे बानर भालुओं ने मिलकर पुल बना दिया और राम जी ने देखा सारी सेना उस पर चलने लगी, पार हो गई है। अब सेतु बंधु ठीक चढ़ी रघुराई, चित कृपाल सिंधु ताई। देखन बहु कहु बहु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जल चर बंदा। अब जैसे ही भगवान ने उस पुल के ऊपर चलना शुरू किया तो दोनों तरफ सारे जीव जंतु समुद्र में से बाहर आकर प्रभु के दर्शन करने लगे हैं। मकर नकर नाना झस व्याला, सत जोजन तन परम विशाला। ऐसे एक तिन्हीं जे खाई, एकन के डर डे पिडराई। और बहुत तरह के मगर हैं, घड़ियाल हैं, मगर हैं, सर्प हैं जो 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर के हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो उनको भी खा जाए, किसी से डर से तो वे डर रहे होते हैं। प्रभु बिलो की टरई न टारे, मन हर्ष सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देख बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब अपना बैर भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और हटने का नाम नहीं लेते हैं। सब मन से हर्षित है और सब सुखी हो गए हैं। कि उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखता है। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मगन हो गए हैं। चला कटुक बहु आय सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। बहुवच रामचंद्र आज्ञा पाकर सेना चल पड़ी और बानर भालू अधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु मंद भई भीर अति, कपिनव पंथ उड़ाई। अपर जल चरही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। सेतु बंध पर बहुत भीड़ हो गई है। इसमें से कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़कर जाने लगे हैं और कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अब सेना बहुत ज़्यादा थी तो कुछ तो आकाश मार्ग से उड़ गए और कुछ पुल पर से, और कुछ जो पुल के दोनों तरफ जीव जंतुओं का एक सैलाब आ गया था उसके ऊपर से ही निकल गए। कृपाल रघुनाथ अस कौतुक बिलो की दो भाई। भेसे चले कृपाल रघुराई, सेन सहित उतरे रघुबीरा। कहीं न जाई कपि जूथ अब वीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना है। कृपाल रघुनाथ जी लक्ष्मण जी दोनों भाई कौतुक देखकर हंसते हुए चल रहे हैं और सेना सहित समुद्र पार हो गए हैं। सिंधु पार बहु ढेरा कीना, सकल कपिन बहु आय सुदीना। खाओ जाय फल फूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाय। अब भगवान ने वहाँ ढेर तंबू लगाए हैं और कहा सब अपने अपने फलों का भक्षण करो। सब तरु तेरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरति काल गति त्यागी। खाई मधुर फल विपट हलावही, लंका सनोक शिखर तलावही। श्री राम जी के हित के लिए सब वर्ष ऋतु कुरुति समय की गति को छोड़कर बानर भालुओं को मीठे फल खिला रहे हैं। वृक्षों को हिला हिलाकर पर्वतों के शिखर को लंका की तरफ फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। दशानन कर काटी नासिका काना, कही बहु सुजस दीन तब जाना। और घूमते फिरते जहाँ किसी निशाचर को देखते हैं उसको घेर कर खूब नचाते और नाक काट कान कर उसको छोड़ देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता।
सवन बारधि बधाना, दसमुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक कान कटे हैं, काट डाले गए हैं, उन्होंने रावण से सारा समाचार कहा है। और कानों से सुनते ही रावण घबरा गया है। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्यो निधि कंपित उदिति पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि और जल निधि, सिंधु बारिश का प्रति उदित पयोधि निरीश को क्या सचमुच ही बांध लिया गया है। निज विकलता विचारी बहोरी, भेस गए गिर गए करी भय भोरी। मंदोदरी सुनो बहु आयो, कौतुक ही पयो दिव्यदायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझ कर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर जब मंद महल को चला गया है। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु राम जी आ गए हैं। उन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया है। कर गई पति भवन निजानी, बोली परम मनोहर वाणी। नर नाई सिर अचलु रोपा, सुनो वचन प्रिय परिहरि कोपा। अब हाथ पकड़कर पति से महल में आकर वाणी बोलती है। चरणों में सिर निभाकर कह आंचल पसार कर कहते हैं, प्रीतम क्रोध को त्याग दो और मेरी बात सुनो। नाथ बैरु की जीत ही सोई, बल बुद्धि सकई जीत जही सोई। जीत जाही सो, तुम्हें राम ही अंतर कैसा, खल खगोत दिन कर जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिसकी बुद्धि बल दोनों द्वारा जीत सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जगत और जुगनू और सूर्य में है। अति बल मधुर कैटभ जही मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जही बलि बांध सहस भुज मारा, सोई अब तरव हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु कैटभ दैत्य भी मारे हैं और 12 नृसिंह रूप में महावीर सूर्यदिति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप को संहार किया है। जिन्होंने भगवान रूप से बलि को बांधा है और परशुराम सहस्त्रबाहु को मारा है, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं। तासु विरोध न कीजई नाथा, काल कर्म जब जिए जाके हाथा। हे नाथ, उसका विरोध नहीं करना चाहिए जिसके हाथ में काल और कर्म है। राम ही सौंपई जानकी, नाई कमल पद्मात। सुत कहो राज समर्पित, बन जाई भजई रघुनाथ। राम जी के चरणों में सिर निभाकर उनकी शरण में जाकर उसको जानकी जी सौंप दीजिए और अपने पुत्र को राज देकर वन में जाकर प्रभु राम जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधो सन्मुख गए न खाई। चहे करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए वह सब आप भूल चुके हैं। आपने देवताओं, राक्षसों और चराचर को जीत लिया है। संत कही यस नीति दसानन, चौथी पर जाई नभ कानन। दासो भजन कीजे सतह भरता, जो करता पातक संघरता। हे दशानन, संत जन ऐसा नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि के रचने वाले, पालन वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर पंत अनुरागी, भजौ नाथ मम सब नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करई जेहि लागी, भूप राज तज होई विरागी। हे नाथ, आप सब विषयों की सारी ममता छोड़कर शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं।
सोई कौशलधीश रघुराया, आयो करण तेहि परदाया। जो पिए मानहु मोर सिखावन, सुजस होई देहपुर अति पावन। यहीं वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। प्रियतम आप मेरी सीख मान लीजिए। आप अत्यंत पवित्र और सुंदर, यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।